माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज फाइनली जितने मेरे क्लास 10th वाले भाई बहन बहुत परेशान थे कि भाई अभी तक हमें कुछ भी नहीं आता है, अब कैसे होगा सारा सिलेबस कंप्लीट। राइट नाउ आई एम ऑन द 0 लेवल, कुछ भी नहीं आता। हाफेली में भी जो भी लिख के आए थे सब दिमाग से गायब है, कुछ नहीं आता मेरे को। अब सोचते हैं फिर कि भाई लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं, क्या हो पाएगा सब कुछ, क्या आ पाएंगे मेरी 95%। हर समय दिमाग में यही क्वेश्चन घूमता रहता है। फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो और आप 3-4 वीडियोस भी देखते हो। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, बट ये समझ में नहीं आ पाता कि ये सब होगा कैसे। टीचर्स से पूछते हो, फ्रेंड्स से पूछते हो, सीनियर स्टूडेंट से भी पूछते हो कि भाई कैसे हो हमारा सिलेबस कंप्लीट, बट एट द एंड रिजल्ट इज द सेम। हम स्ट्रेस्ड हैं, डिमोटिवेटेड हैं और हमें अभी तक समझ में नहीं आया है, कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि हमारा जो है सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा और कैसे अचीव करेंगे हम 95%। और ये सब क्यों है? क्योंकि ये तो कोई बताता ही नहीं ना कि स्टार्ट कैसे करें, कि स्टार्ट करने के लिए सबसे सही चीज़ क्या है। सब आके कह देते हैं कि भाई अब ये समय आ गया है, आखिरी 3 महीने बचे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ना शुरू कर दो। बट क्या इंपॉर्टेंट के चक्कर में एक्सप्लेनेशन छोड़ दे, चैप्टर को पढ़ना छोड़ दे, एनसीईआरटी को लीव कर दे। बहुत लोग कहते हैं आके कि भाई आप सैम्पल पेपर खरीद लो, रिफ्रेशर खरीद लो, ये वाली गाइड खरीद लो, ये वाली, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। बट क्या उसके चक्कर में एक्सप्लेनेशन को लीव कर दे? जब तक कोर ही क्लियर नहीं होगा, जब तक बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स का हम क्या करेंगे? तो द थिंग इज दैट जब भी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, खुद जब मैं आप लोगों को आके पढ़ाती हूँ, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि पहले मैं उस चैप्टर का आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँ। एक एक चैप्टर को आपका कोर जो है उसको समझाऊँ, एक एक लाइन आपको क्लियर करूँ। माना जो भी चैप्टर्स होते हैं उनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएंगे। बट जो है पहले जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा होगा तभी वो इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट भी हमें क्लियर होगा। एग्जाम्स वाले दिन भी जब मैं 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करती हूँ ना, जब आपके एग्जाम से 2 दिन पहले का, बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले का समय बता रही हूँ, मैं 20-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करती हूँ हर चैप्टर की। बट उससे पहले भी मैं लाइव आके हर चैप्टर को पढ़ाती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताती हूँ जिसमें से आपको पेपर में क्वेश्चंस दिखते हैं। बट उस दिन भी और अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी स्टार्ट तभी होगी और आपकी तैयारी तभी होगी जब आप बेसिक क्लियर करते हुए चलोगे, जब आप एनसीईआरटी को नहीं भूलोगे, जब आप एक्सप्लेनेशन पोर्शन को नहीं भूलोगे, तभी आपका स्टार्ट होगा। अब मेरी ये सब बातें सुन के तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि अच्छा ठीक है चलो ऐसे करेंगे, बट अब भी क्लियरिटी नहीं आई है कि हाँ दीदी आपकी बात सुन के समझ में तो आ रहा है कैसे करना है, बट अब भी पूरी क्लियरिटी नहीं आई है। तो देयर इज नो नीड टू वरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगी आपकी असली शुरुआत, कैसे आप लोगों का जो एम है ना वो होगा अचीव। तो फर्स्ट थिंग क्या है, पढ़ना शुरू कैसे करने के लिए सारे सिलेबस को एक जगह पर लिख लो। पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना शुरू करना है, आपको 95% लेकर आनी है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा है एक जगह पे अपना सारा सिलेबस लिखना है। इंग्लिश के सभी चैप्टर, हिंदी के सभी चैप्टर, मैथ्स के सभी चैप्टर, सोशल साइंस के सभी चैप्टर, साइंस के सभी चैप्टर, या जो आपका IT कंप्यूटर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, सबके फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक सबका आपको नाम लिख लेना है, जिससे आपको पता हो कि मुझे ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब सारा सिलेबस जो है लिखने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, आपको उसी सिलेबस को ऑर्गेनाइज करना है। अपनी इंग्लिश की बुक्स, नोटबुक्स, और आप कहाँ से पढ़ने वाले हो। अच्छा मैं यूट्यूब पे यहाँ से पढ़ूंगा इंग्लिश पूरी की पूरी अपनी, या फिर आप हिंदी, मैथ, साइंस की अगर मैं बात करूँ, SST की बात करूँ, ठीक है मैं यहाँ से पढ़ने वाला हूँ, ये वाली मेरी बुक रहेगी, या ये मैं ऐप से पढ़ूंगा, ये मैंने ऑनलाइन कोचिंग इसकी लगा रखी है। ये रिसोर्सेज अपने दिमाग में रेडी रखो कि मैंने यहाँ से पढ़ना है, ये मेरे सामने बुक रखी है कि जब मेरा SST पढ़ने का दिन होगा, ये रही SST की NCERT, ये रहे SST के नोट्स, ये रहा SST का रजिस्टर। ये आपके सामने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके अपने सिलेबस को रख लो। एक शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ सेकंड ये है, जो आपका स्टडी रूम है वहाँ जाके सबसे पहले सिलेबस लिखो। सेकंड नंबर का काम ये है सिलेबस को ऑर्गेनाइज करके रखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, एक दिन पे एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो एक ही सब्जेक्ट का।
एक दिन पे एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है। आधा कंप्लीट होगा तो आधा तो बचा हुआ ही है। जब एक दिन पे 4-4 चैप्टर पढ़ते हैं तो 4 में से एक को भी कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं जाता। तो आज से अपना रूल बना लो। मैंने पहले भी बताया था कि जो आपने सिलेबस में चैप्टर्स लिख लिए हैं, रोज दिन का एक चैप्टर पकड़ना है और खुद को कहना है आज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज नहीं होगा तो कल तक कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 दिन में चैप्टर्स को कंप्लीट करो, ठीक है। आपके जितने भी चैप्टर मैक्सिमम 2 दिन में, हाँ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बाकी चैप्टर्स की बात करूँ, मैक्सिमम 1 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है या 2 दिन में। सिलेबस पूरा लिखा हुआ है, उठाओ एक चैप्टर, रोज पढ़ना शुरू कर दो, अपने आप आपको दिख जाएगा सिलेबस कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। ये स्टार्ट करनी है। अब पढ़ना कैसे, ये नहीं सीधा रिफ्रेशर खोल के नोट्स पढ़ लिए आ जाएगा चैप्टर, नहीं आनेगा। सीधा सैम्पल पेपर लेके ना, भाई ये बढ़िया सैम्पल पेपर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से, चैप्टर आता नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे आपको अभी से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ लो। बहुत समय है अभी आप लोगों के पास, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, जितना आपका सिलेबस है उसके हिसाब से अगर एनसीईआरटी खोल के एक बार चैप्टर रीड भी कर लिया ना, तो भी इतना समय है कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा, ये गारंटी से कह रही हूँ। तो आप अपना साइंस की बुक है, साइंस का पूरे चैप्टर को रीड कर लेना है। रीडिंग करते हुए जो यहाँ पे डाउट आ रहे होंगे वो वीडियो देख के अपने टीचर की क्लियर कर लेना है। एसएसटी का चैप्टर है, खुद से एसएसटी की बुक खोल के चैप्टर को रीड कर लो एक बारी, ठीक है। फिर जो डाउट्स आएंगे आप यूट्यूब पे वीडियो पे जाके समझ सकते हो। इंग्लिश है, इंग्लिश में भी मैं आपको कहूँगी एक बार एनसीईआरटी ओपन करके पूरा चैप्टर रीड कर लो और फिर बाद में वीडियो देख लेना, और आपकी जो है डबल पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चैप्टर को रीड करना शुरू कर दो। एनसीईआरटी बुक तभी कह रही हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके बाकी नेक्स्ट 3 बुक से। पहले एनसीईआरटी क्लियर करो, पेंसिल लो हाथ में और रीडिंग करो पूरी बुक की, अपने एक एक लाइन की, एक एक अक्षर की। जहाँ जिसका मतलब समझ में नहीं आएगा तो डिक्शनरी में सर्च करके उसका मतलब लिख लेना, क्योंकि जो मतलब तुम्हें समझ में नहीं आते वहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। वहीं पर एग्जाम में एक डेफिनेशन आ जाएगी, वहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जिसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया है। तो अभी अक्टूबर आ चुका है अभी, या फिर आप नवंबर में भी देख रहे हो, दिसंबर में भी, ये आखिरी 3 है। जिस भी पॉइंट पे आप शुरू कर रहे हो एनसीईआरटी ओपन करो, चैप्टर रीड कर लो पूरा का पूरा। उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। अब कौन से क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं दीदी, इंपॉर्टेंट कौन से हैं? हमने कोई गाइड नहीं खरीदी, हमारे पे कोई सैम्पल पेपर नहीं है, हमने कोई रिफ्रेशर नहीं खरीदी, कोई बात नहीं, खरीदा अभी तक कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अपने घर पे ही तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्या करना है, जैसे ही चैप्टर पढ़ लोगे एनसीईआरटी के पीछे लिखे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी के पीछे लिखे गए क्वेश्चन को सॉल्व करके लर्न कर लो अच्छे से। और जो एनसीईआरटी के बीच बीच में एक्सरसाइज दे रखी होती है, जब भी आप इंग्लिश का भी अगर आप चैप्टर ओपन करोगे तो वहाँ बक्सों में क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अरे वो बक्से के ही क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर लिए ना, तो बोर्ड एग्जाम में हर आंसर लिख के आ जाओगे आप, क्योंकि वो हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। चैप्टर तो पढ़ रखा है ना, आंसर तो अपने आप बना के ही लिखने हैं पूरे चैप्टर में से। बात क्या होती है, हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती, तो वो बक्से वाले क्वेश्चन को कर लो। साइंस में भी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं सबको रिटन प्रैक्टिस कीजिए, बैक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में आपकी जो मैथ्स की एनसीईआरटी है उसमें जितने एग्जाम्पल क्वेश्चन है पहले उन्हें करो, उसके बाद जो दूसरी तीसरी बुक्स होती है ना उनको बाद में करना। पहले अपने जो एग्जाम्पल क्वेश्चन मैथमेटिक्स की आपके एनसीईआरटी में होते हैं उनको सॉल्व करना। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट वो आते हैं। तो आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन को पेपर पे सॉल्व करना है और लर्न कर लेना है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। उसके बाद आप जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, सीबीएसई की वेबसाइट पे गिवन होते हैं। और अगर जो है आप लोगों को उनका सॉल्यूशंस भी चाहिए तो फिर आप कोई गाइड रिफ्रेशर खरीद सकते हो जिनमें उनका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो आपका 3rd स्टेप आएगा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जैसे आपने पिछले साल का देखा कि पिछले साल ये चैप्टर्स में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो प्रैक्टिस कर लिए, उससे पिछले साल में ये थे। ये आपका एक तरीका रहने वाला है अपने चैप्टर को कंप्लीट करने का। दैट्स इट। चैप्टर पढ़ा, वीडियो देख के समझ लिया पूरा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले कर लिए, बैक कर लिया और फिर प्रीवियस ईयर करे। ऐसे अगर आपने अपना एक दिन चैप्टर पढ़ा, अगले दिन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें, आपके पास बहुत टाइम है, आपका अभी भी सिलेबस जो है फुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स को रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मैंने कहा एक दिन पे एक चैप्टर पढ़ोगे, जैसे आपने पूरे दिन में डिसाइड करा है आज ट्यूसडे है, मैंने आज बस एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ना है एग्रीकल्चर, बट उसके साथ में 1-2 घंटा मैथ जरूर होनी चाहिए। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो वो तो कंपलसरी है, ठीक है। जो ट्यूशन में पढ़ के आ रहे हो उसके अलावा 1 घंटा मैथ्स रेगुलर है। उसके साथ में आप अपना एक दिन में जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कि मैथ्स के साथ आज साइंस का चैप्टर पढ़ूंगा, मैथ्स के साथ आज इंग्लिश का, मैथ्स के साथ आज एसएसटी का, बट मैथ्स रहेगी रेगुलर। इफ़ यू आर अ क्लास 10 स्टूडेंट, अपना एक टाइम टेबल बना लो जिसमें रोज 1 घंटे 2 घंटे अपनी मैथ्स लिख के रख लो। उसके बचे हुए समय में उसके अलावा आप अपना बाकी चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ इस ये सब होगा कैसे, सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे। तो भाई दिमाग में से जब सारी फालतू की चीज़ें, बकवास चीज़ें जब आप अपने दिमाग में से निकाल दोगे, ये जितनी नेगेटिविटी आपके दिमाग में कभी कभी आती है, नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर कर लोगे, परेशान होना बंद कर दोगे, ठीक है, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, उस दिन आपको जो है पढ़ाई करना बहुत आसान लगने लग जाएगा। जिस दिन आप लोग अपनी प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को समझ लोगे ना कि हाँ भाई दुनिया में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी पढ़ाई है, उस दिन आपको अपनी पढ़ाई बहुत इजी और बहुत आसान लगने लग जाएगी। दिन में बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जो मैंने यहाँ देखो बोर्ड पे ऐसा लिखा है कि बकवास चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी, बकवास चीज़ें जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना चाहते हुए भी। तो आज मुझे कमेंट करके बता दो दीदी ना चाहते हुए भी मेरा इस समय पे इस जगह पे मेरा टाइम वेस्ट होता है, कमेंट करके बता दो। तुम्हें सेपरेट वीडियो मिल जाएगी कि उस चीज़ को अपनी लाइफ से तुम कैसे डिलीट करने वाले हो। और जब वो डिलीट हो गई तुम्हारी लाइफ से तो मैं तुम्हें गारंटी से कह रही हूँ कि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी तुम्हारी स्टडीज़ बन जाएगी। और फिर पढ़ते हुए क्या वाइब आएगी आप लोगों को और किस लेवल की पढ़ाई होगी आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। तो इसीलिए आप लोगों का लास्ट स्टेप ये है दैट रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल द थिंग्स जिस पे आप ओवर थिंकिंग करते हो। मुझे बता दो कमेंट सेक्शन पे और मैं आपको तरीका बता दूंगी कैसे करना है उसको डिलीट, ठीक है। तो आज से अभी से जितने मेरे भाई बहन 95+ लाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मुझे बता दे अपना नाम और साथ ही के साथ में वो कौन सी चीज़ है जो आपकी इस तैयारी में अभी तक एक कांटा बन के थी, जिसकी वजह से आज आप उस लेवल पे हो कि आप कह रहे हो 0 लेवल पे हो, मुझे नहीं आता या आता भी है तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो उस चीज़ का भी नाम बता दो, उसको भी हटा देंगे, ठीक है। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट, ये है हमारे लास्ट 3 मंथ्स की अप्रोच, एक सही अप्रोच जिससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी एंड देन आप अचीव भी कर पाओगे अपना 95+ का टारगेट। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।